नमस्कार दोस्तों, नमो नमः। आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 8वीं की जो एनसीईआरटी के द्वारा नई पुस्तक लॉन्च की गई है। नई पुस्तक आई है दीपकम भाग 3 के पहले अध्याय में, प्रथमा पाठ यानी कि पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे पहले पाठ के बारे में, प्रथमा पाठ यानी कि पहला पाठ। अभी तक आप सभी जानते हैं कि रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं में पढ़ाई जा रही थी। रुचिरा ही हमारी पुस्तक थी जो कक्षा 6 में, कक्षा 7वीं में, कक्षा 8वीं में भाग 1, भाग 2, भाग 3 के रूप में पढ़ाई जा रही थी। अब एनसीईआरटी ने एनईपी के जो एनईपी है आई है 2020, उससे संबंधित और उस पर आधारित नई पुस्तकें लॉन्च की हैं, जिसमें अब कक्षा 8वीं की भी सभी पुस्तकें एनसीईआरटी की वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध हैं। आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे संस्कृत, और संस्कृत जो पुस्तक है उसका नाम है दीपकम। दीपकम भाग 1 कक्षा 6 में लगी है, दीपकम भाग 2 कक्षा 7वीं में लगी है, और दीपकम भाग 3 कक्षा 8वीं में लगी है। तो कक्षा 8वीं का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से बदल गया है, जिसका पहला पाठ है संगच्छत्वम संवदध्वम। कितना अच्छा पाठ है। देखिए, संस्कृत वैसे भी हमें संस्कार सिखाती है। संस्कृत अपने आप में ज्ञान का भंडार है, अथाह भंडार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी हम यदि रेफरेंस देते हैं, किसी भी क्षेत्र में देते हैं, तो संस्कृत के श्लोकों का देते हैं, संस्कृत भाषा के मंत्रों का देते हैं। हमारे संस्कृत में बने जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो शास्त्र हैं, उन्हीं का हम क्या देते हैं? रेफरेंस देते हैं, उन्हीं का उदाहरण देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम। मेरे साथ बोलेंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम। संगच्छध्वम संवदध्वम यानी कि संगच्छध्वम यानी कि साथ चले, है ना। जैसे कि भारत सरकार का इस समय जो स्लोगन है वो भी यही है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। वैसे ही हमारा विषय है, हमारा जो टॉपिक है, हमारे जो वेद हमें कह रहे हैं, ऋग्वेद हमें कह रहे हैं कि साथ चलें, है ना। हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, और संबद्धध्वम, साथ मिलकर बोलना चाहिए। साथ मिलकर बोलने का मतलब शोर करना नहीं, साथ मिलकर बोलने का मतलब कि एक आवाज में बोलना चाहिए। हम किसी चीज के खिलाफ यदि बात कर रहे हैं तो सभी को एक सुर में बोलना चाहिए, एक सहमति से बोलना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं शुरुआत करूंगा, कुछ आपको उच्चारण करवाऊंगा और कुछ आपको इसमें से समझाऊंगा भी पहले भाग में। अगले भाग में फिर हम दोबारा मिलेंगे, तब तक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है? चित्र देख रहे हैं आप, चित्र में क्या है? तो यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षक के साथ में छात्र है। शिक्षक अस्ति तत्र छात्राः अपि सन्ति। शिक्षक भी है और वहां पर छात्र भी हैं। शिक्षक पाठयति, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और छात्राः पठन्ति, छात्र क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए सभी? तो छात्र पढ़ रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और शिक्षक, जब शिक्षक और छात्र, शिक्षक पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, और छात्र पढ़ रहे हो, उस बीच में यदि छात्रों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव क्लास होती मानी जाती है, कि बच्चे जहां पर क्या करते हैं, उनके मन में उत्सुकता होती है चीज को जानने के लिए, और किसी विषय के बारे में जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी यही दृश्य दिखाई दे रहा है कि छात्रों के मन में जिज्ञासा है, और उनकी जिज्ञासाओं को जो समाधान है, जो उसका सॉल्यूशन है, जो उसके उत्तर है, वे शिक्षक यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे शुरुआत कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक कॉमिक की तरह दिया गया है, कॉमिक स्ट्रिप की तरह, जिसे आप कॉमिक स्ट्रिप पढ़ते हैं, संस्कृत में कॉमिक स्ट्रिप की तरह है। तो एक रचनात्मक तरीके से एनसीईआरटी ने पुस्तकों को, पाठों को प्रस्तुत किया है। पहले आपने देखा होगा कि सुभाषितानी पाठ हमारा सबसे पहला पाठ था, तो उसमें सीधे सीधे श्लोक दिए गए थे, और श्लोकों के माध्यम से वहां पर हमें शिक्षा देने की कोशिश की गई थी। परंतु अब एनईपी के माध्यम से, एनईपी पर आधारित जो रचनात्मक तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला पाठ किस पर आधारित आप देख रहे हैं? तो इतना सुंदर पाठ है कि संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ चले और साथ सहमति से एक सुर में बोले। तो पाठ आगे करते हैं। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। छात्रा कह रही है नमस्ते आचार्य। क्या कह रही है? सबसे पहले नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे, अस्माकं विद्यालयस्य
क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। क्या कह रहे हैं? नमस्ते आचार्य, आचार्य जी नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे, हमारे विद्यालय के, अस्माकं यानी हमारे, विद्यालय से यानी विद्यालय के, क्रीडोत्सवे क्रीडा उत्सवे, क्रीडा यानी खेल के उत्सव में, खेलोत्सव महोत्सव जो हो रहा है क्रीड़ा उत्सव में, पादकंदुक क्रीडायाम, पादकंदुक क्रीडायाम यानी फुटबॉल, हस्तकंदुकम यानी वॉलीबॉल, समझ रहे हैं? कंदुकम कहते हैं बॉल के लिए, गेंद के लिए कहते हैं। तो पैर से मारने वाली यानी पाद यानी पादम यानी पैर, पैर से मारने वाली बॉल को हम क्या कहते हैं? गेम को, खेल को, क्रीडा को क्या कहते हैं? फुटबॉल। ठीक है, तो पाद कंदुक क्रीडायाम, फुटबॉल खेल में, क्रीड़ा में, वयम विजयम प्राप्तवन्तः, हम सभी ने विजय प्राप्त की, हम सभी जीत गए। ठीक है, हम विनर रहे। ये किसने कहा? पहले छात्रा ने कहा। ठीक है, तो फिर शिक्षक कहते हैं, शिक्षक क्या कहते हैं? वर्धापनानि, बोलिए क्या बोलेंगे? वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम, वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम, अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वंदिनः कथं पराजिताः। वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम, अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वंदिनः कथं पराजिताः। ये कौन कह रहे हैं? शिक्षक कह रहे हैं कि वर्धापनानि, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, अभिनंदन है तुम्हारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप सभी जानते हैं, क्या आप सभी जानते हैं, यत् यानी कि क्या आप सभी जानते हैं कि भवतां प्रतिद्वंदिनः, आप सभी के जो प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधी, जो आपके खेल का समूह था, जो दूसरा ग्रुप था, दूसरी जो आपकी प्लेयर्स थे, दूसरा जो आपका उसमें ग्रुप था, प्रतिद्वंदी जो थे आपके, दूसरी जो टीम थी, कथम पराजिताः, कैसे पराजित हुई, कैसे हारी, क्या आप जानते हैं इस बात को? कौन कह रहे हैं? शिक्षक कह रहे हैं छात्रों को, कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो आपको, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आपकी प्रतिद्वंदी, जो आपकी टीम थी, वो क्यों हारी, क्यों पराजय हुआ उसका? तो यहां पर एक छात्र कह रहा है आम जानामि आचार्य, आम जानामि आचार्य, हाँ हाँ आचार्य मैं जानता हूं। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्, किंतु विपक्षी दले तत् नासीत्। ध्यान से सुनिएगा, आम जानामि आचार्य, सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्, किंतु विपक्षी दले तत् नासीत्। क्या कहा उन्होंने? उस बालक ने क्या कहा, छात्र ने क्या कहा? आम, आम का मतलब होता है हाँ, यस, आम का मतलब मैंगो आम नहीं, आम का मतलब यस, मुंह में हलंत होता है, आम, हाँ हाँ। जानामि आचार्य, आचार्य मैं जानता हूं, आचार्य मैं जानता हूं श्रीमान। अस्माकं दलस्य